हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके ओ लेवल का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और हम लोगों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मतलब कुल मिला के वेब डिजाइनिंग जो पेपर है आपका, उसके MCQs की एक श्रृंखला शुरू करी है और ये आज उसकी 5वीं या 6वीं वीडियो होने वाली है, जहां पर आपको फिर से आज हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और आप देखोगे कि एग्जाम में किस तरीके से सवाल और किस तरीके से लैंग्वेज के साथ आपको घुमाया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। पहला सवाल कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है ईमेल को रिसीव करने के लिए। बच्चा, हम आपको सारे के सारे ऑप्शन के बारे में बताते चलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका है HTTP। आपको पता है HTTP जो आपका प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट से या वेब से किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए करते हैं और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे FTP की बात करते हैं। FTP हमारा क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को सर्वर पर अपलोड करने के लिए करते हैं। और तीसरा है POP3 और ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग एक ईमेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है डैश एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स अलाउज टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट है टेक्स्ट बॉक्स में जो कि मैक्सिमम लिमिट को डिफाइन करता है? तो भैया हमारे लिए क्या हो जाता है? मैक्स लेंथ हो जाता है। और साइज क्या बताता है? साइज आपके इनपुट फील्ड की साइज को बताता है कि हमारे इनपुट फील्ड इतनी बड़ी आए या फिर इससे और ज्यादा बड़ी होकर के आए, तो उसको बताने के लिए हमारे पास साइज एट्रीब्यूट होता है। और मैक्स लेंथ क्या बताता है? कितने मैक्सिमम टेक्स्ट आपके उस इनपुट फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है ना? लेन नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, ये आपके लिए कंफ्यूजन है एक। आगे चले, अगला 33 नंबर सवाल कह रहा है द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक। जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट एरिया में वो किसकी तरह काम करता है, ये आपको बताना है। बहुत सुंदर सा सवाल है। मतलब टेक्स्ट एरिया आपका ऐसे लिख दिया आपने। अब टेक्स्ट एरिया टैग ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है और उसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो इस तरीके से, तो वो टेक्स्ट जो है ना वो किस फॉर्मेट में काम करेगा बच्चा? वो टेक्स्ट हमारा प्री फॉर्मेट में वर्क करता है, प्री टैग की तरह। अब प्री टैग क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। तो प्री टैग में भैया हम लोग स्पेसेस वगैरह को रिजर्व रख सकते हैं, प्री फॉर्मेटेड फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है ना? प्रैक्टिकल देखना है तो HTML की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर हमने आपको 85 टैग पढ़ा रखे हैं। HTML के कितने टैग पढ़ा रखे हैं? 85, जो कि किसी यूट्यूब चैनल पर आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। तो आप जाकर के वहां पर देखिए, प्री टैग का प्रैक्टिकल हमने आपको बता रखा है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है या फिर 34 नंबर कह रहा है इनपुट टैग हमारा क्या है बच्चा? इनपुट टैग हमारा एक एम्पटी टैग है। एम्पटी टैग क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एम्पटी टैग बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? एम्पटी टैग हो जाएगा। आगे फॉर्मेट टैग कह रहा है। फॉर्मेट टैग तो नहीं होता बच्चा, बट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे क्या हो गए? बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, मार्क हो गया, डेल हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सब हमारे बिग हो गया, स्मॉल हो गया, एम्फेसाइज हो गया, स्ट्रांग हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो इनको भी आप इस्तेमाल एक बार करेंगे और आपको देखना है तो वन शॉट आप एक बार देखेंगे जाकर के फॉर्मेटिंग टैग्स का, तो वहां पर हमने आपको ऐसे 15-20 टैग बता रखे हैं। एक वीडियो में 10 मिनट की वीडियो है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द एट्रीब्यूट विच डिफाइन रिलेशन बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड HRF URL। ठीक है ना? इसके बीच में जो रिलेशन डिफाइन करे उस एट्रीब्यूट का क्या नाम है? तो वो एट्रीब्यूट हमारा हो जाता है भैया रेल एट्रीब्यूट। ठीक है ना? ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ये भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है। हाँ, ये इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर। मार्कअप टैग ब्राउजर को क्या बताते हैं? ब्राउजर को बताते हैं कि वेब पेज को कैसे डिस्प्ले करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा ब्राउजर को हम लोग फर्स्ट वेब ब्राउजर कंसीडर कर सकते हैं? तो कौन सा हो जाता है भैया? मोज़ैक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? मोज़ैक हो जाएगा। नेक्स्ट, यूडीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। क्या यूडीपी हमारा एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? तो नहीं, यूडीपी हमारा एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब फॉल्स हो जाएगा। आगे कह रहा है टेबल्स कैन बी नेस्टेड। मतलब क्या टेबल के अंदर टेबल आ सकती है? ऑफ कोर्स आ सकती है। याद रखिएगा भैया, लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकती है। लिस्ट के अंदर क्या आ सकती है? लिस्ट। टेबल के अंदर क्या आ सकती है? टेबल। डिवीजन के अंदर क्या आ सकता है? डिवीजन। ठीक है ना? फिर सर कंफ्यूजन कहां पैदा होती है? कंफ्यूजन भैया यहां पैदा होती है, फॉर्म के अंदर फॉर्म नहीं आ सकता। फॉर्म के अंदर फॉर्म नहीं आ सकता है, इसको आपको याद रखना है। बाकी इन तीनों में हम लोग नेस्टेड फॉर्मेट लगा सकते हैं।
आगे कह रहा है यू कांट डिजिग्नेट एन इनलाइन इमेज एज एन हाइपरलिंक, क्या आप एक इनलाइन इमेज को हाइपरलिंक के फॉर्म में डिजिग्नेट नहीं कर सकते हो? तो भैया इसका भी हमने आपको प्रैक्टिकल बता रखा है, जहां पर हमने एक इमेज ली थी और उस इमेज को हमने क्या बनाया था, उस इमेज को हमने हाइपरलिंक बनाया था। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, इसीलिए इसका जवाब फॉल्स हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ईमेल जो होता है ना उसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 25 होता है, 27 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का पोर्ट नंबर क्या हो जाता है बच्चा, 25 हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है एफटीपी एप्लीकेशन इज, एफटीपी क्या है, एफटीपी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अभी हमने बताया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर का मतलब होता है डाउनलोड करना या अपलोड करना। तो क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है डैश इज अ कंपनी that provides internet access to users or subscribers of its service। ये काम कौन करता है, हमको इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है, अभी हमने आपको बताया आईएसपी। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कहीं पर दिख रहा है, हाँ सर ऑप्शन नंबर डी। तो 43 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। एक हमारा कंप्यूटर है और यहां से हमें एक वेब पेज क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये बताओ ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सर जी ये प्रक्रिया कहलाती है अपलोडिंग, ठीक है ना। अच्छा एक बार फिर से पढ़ेंगे, अपलोडिंग नहीं कह सकते हम, जब क्या करेंगे, हम अपने क्लाइंट से कहां से ट्रांसफर करेंगे, सर्वर पर, तो ये क्या कहलाएगा, ये अपलोडिंग कहलाएगा। ठीक, कहां, क्लाइंट से सर्वर पर अपलोड करेंगे तब। लेकिन हमसे सवाल में कहा है, एक बार फिर से सवाल पढ़िएगा, कह रहा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। वेब पेज को क्या करना है, इंटरनेट से कहां लेकर के आना है, क्लाइंट पर लेकर के आना है ना, टू योर कंप्यूटर, टू योर कंप्यूटर मतलब अपने कंप्यूटर पर लाना है, तो वो चीज क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग। और अभी जो हमने बताया ये आपका क्या है, ये आपका होता है अपलोडिंग। क्या हो जाएगा भैया, अपलोडिंग। अपलोडिंग क्या है, अपलोडिंग है कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालना, और डाउनलोडिंग क्या है, इंटरनेट से कंप्यूटर पर मंगाना। अच्छा सर इसमें से फास्ट कौन होता है, तो डाउनलोडिंग क्या होती है, ये फास्ट होती है, और अपलोडिंग क्या होती है, तो अपलोडिंग आपको याद रखना स्लो होती है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़े, 45 की तरफ। 45 कह रहा मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर कूदना क्या कहलाता है, ब्राउजिंग कहलाता है। और इसी को हम लोग अगर कहते हैं कि एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज को नेविगेट करना क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है सर्फिंग। क्या कहलाएगा बच्चा, सर्फिंग कहलाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कह रहा वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। एक लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन करना क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। मतलब आपने ये लॉगिन नेम डाला, यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, अब उसको वेरीफाई करता है ना, वो वेरिफिकेशन क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। आगे बात करें, कह रहा डैश डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन करने के लिए नियमों का एक समझौता क्या कहलाता है, नियमों का एक रूल क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशंस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर हमको लोगों से कम्युनिकेट करना है, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर www। अभी हमने आपको बताया इसके लिए क्या होता है, HTTP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल हो जाएगा, HTTP प्रोटोकॉल। अगर यहीं पर क्या लग जाए, यस लग जाए, यस का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, यस का मतलब होता है सिक्योर। क्या हो जाएगा, यस का मतलब सिक्योर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। जो एक पीस होता है आइकन का, कोई आइकन दिख रहा है या फिर आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप इस पे क्लिक करो ना तो आप किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाओ, या इस पे क्लिक करो तो किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाओ, तो ये पीस ऑफ आइकन या पीस ऑफ टेक्स्ट क्या कहलाएगा, ये पीस ऑफ आइकन या पीस ऑफ टेक्स्ट कहलाता है बच्चा हाइपर लिंक। क्या कहलाता है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पर ही क्लिक करने पर हम लोग कहीं और पहुंच जाते हैं ना, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, डैश डैश इज अ एफटीपी सर्च टूल फॉर इंटरनेट। जो इंटरनेट पर एफटीपी सर्च टूल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल मिला के घूम फिरा के ये क्या कह रहा है, सर्वर को पूछ रहा है बच्चा। सर्वर कौन सा है, ये आपका आर्ची हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा, आर्ची हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, आउटलुक एक्सप्रेस एक मेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक मेल क्लाइंट है, इसको आपने M1R5 के पेपर में पढ़ा होगा आउटलुक के बारे में। ब्लू होस्ट की बात करते हैं, सर ब्लू होस्ट क्या कहलाता है, तो बच्चा जो ब्लू होस्ट है ना वो एक डोमेन नेम प्रोवाइडर है। एक डोमेन नेम प्रोवाइडर का नाम और बताइए, तो एक डोमेन नेम प्रोवाइडर का नाम मैं आपको और बता देता हूं, गो डैडी। क्या हो जाएगा, गो डैडी। एक आध और बता दीजिए सर, होस्टिंजर। क्या हो गया, होस्टिंजर। तो ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना।
कहाँ मिलेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहाँ मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा होगा, नीचे आपको दिख रहा होगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी दिख रही होगी, यूजर आईडी दिख रही है ना। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए और वहां पर आप ऐसे डेट्स, ऐसे फनी जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि टॉप 10 ब्राउजर कौन है, सर्च इंजन कौन है ना, उन सारी चीजों के बारे में आप वहां देख सकते हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, कह रहा एटम क्या है, तो भैया एटम हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है, इसको भी आपको याद रखना है। एटम हमारा क्या हो जाता है, टेक्स्ट एडिटर। और दो चार के नाम बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। वीएस कोड हो गया, सबलाइम हो गया, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इनमें से कौन सा जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है। सीएसएस का सवाल है, हमने सिलेक्टर आपको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा रखा है। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर कौन सा हो जाएगा भैया, ये टिल्ड साइन वाला क्या हो जाता है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। फिर ये क्या है, ये एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है। ये क्या है, ये चाइल्ड सिबलिंग सिलेक्टर है। चाइल्ड सिलेक्टर ये कोई सिलेक्टर नहीं होता है। ठीक, तो हमने आपको सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन जेएस। जावास्क्रिप्ट में इनमें से कौन सी एक गलती नहीं है, तो भैया आप 0 से भाग देंगे ना तो जावास्क्रिप्ट को बुरा नहीं लगेगा और वो इसको एरर नहीं साबित करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, कह रहा है नैव टैग क्या है, तो नैव टैग हमारा क्या हो जाता है, एक ब्लॉक टैग हो जाता है। कैसा टैग हो जाएगा, ब्लॉक टैग। ब्लॉक टैग की खासियत क्या है सर, वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल विड्थ को कवर करता है और हमेशा कैसे शुरू होता है, हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, कह रहा है डबल कॉलन सिंबल का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो बच्चा डबल कॉलन सिंबल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर में। कहां, स्यूडो एलिमेंट। फिर सर स्यूडो क्लास सिलेक्टर में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिंगल कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बता दीजिए एग्जांपल, हमने आपको दे दिया एच ओवर। क्या दे दिया, एच ओवर। ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें, अगला कुछ हमारे पास फुल फॉर्म है, इन फुल फॉर्म्स को आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, मैं आपको एक साथ ऐसे बताते चल रहा हूं। सबसे पहला फुल फॉर्म है आरपा। आरपा क्या थी, पहली एक कंपनी थी जिसने इंटरनेट को बनाया और यूएस डिफेंस के लिए इसको बिठाया था। ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम हो जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। लिखते चलेंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आगे है आंसी। आंसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आंसी का पूरा नाम हो जाएगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। फिर से सुनिएगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है वीएसएनएल। तो वीएसएनएल का पूरा नाम हो जाता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। फिर से, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगर यहीं पर कह दिया जाए बीएसएनएल तो हो जाता है भारतीय, क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या हो जाएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे है यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको भी आप लिख लेंगे। आगे है आईएमएपी। तो आईएमएपी का पूरा नाम हो जाता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर आगे है बीसीसी। बीसीसी ईमेल में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है ब्लैंक, ब्लैंक कह रहा हूं, ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाता है बच्चों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाता है। आगे है जीआईएफ। जीआईएफ का पूरा नाम हो जाता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है एएसपी। एएसपी का पूरा नाम होता है एक्टिव सर्वर पेज। क्या हो जाता है, एक्टिव सर्वर पेज। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा। हाँ अच्छा, एक चीज मैं आपसे इस पेपर में भी एक सवाल पूछ रहा हूं, RWD का पूरा नाम आपको हमको कमेंट में बताना है। RWD का पूरा नाम क्या होता है, और इसके बारे में आपको जो भी जानकारी पता हो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट जरूर करेंगे और हम उसका रिप्लाई भी आपको जरूर करेंगे। ठीक है ना। RWD का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि आपके HTML से ही रिलेटेड है और आपके O लेवल के HTML के पहले पेपर का ये सवाल है, पहले चैप्टर का सवाल है। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। और जाने से पहले, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ओ लेवल का रिजल्ट आपका बहुत सुंदर तरीके से अच्छे ग्रेड से आए। तो मिलते हैं हम, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।